कैसे हो बच्चों। हम लोग लघुत्तम समापवर्तीय का लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात करने का एक विधि पढ़ लिए थे, जो है आभाज्य गुणनखंड विधि। आभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा और सामान्य विभाजन विधि के द्वारा, दो विधि के द्वारा लघुत्तम समापवर्तीय निकाला जाता है, जिसमें हम लोग आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार लघुत्तम समापवर्तीय निकाला जाता है वो हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे कि सामान्य विभाजन विधि द्वारा किस प्रकार लघुत्तम समापवर्तीय निकाला जाता है। तो उससे पहले हम लोग दो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार लघुत्तम समापवर्त निकाला जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में अगर देख ले, एग्जाम्पल में 20, 8, 12 का आभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से विधि के लघुत्तम समापवर्तीय निकाले। शॉर्ट में लॉ से हो जाएगा लघुत्तम और सौ से हो जाएगा समापवर्तीय। ठीक है, तो लॉ से हो जाएगा लघुत्तम और सौ से हो जाएगा समापवर्तीय। तो लॉ स निकाले। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें आभाज्य गुणनखंड विधि दिया हुआ है तो आभाज्य गुणनखंड विधि में दिया गया संख्या का सबसे पहले आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद आभाज्य गुणनखंड को उसके घात के आधार पर सजा देंगे। उसके बाद सभी संख्याओं में से देखेंगे कि सबसे बड़ा घात किसका है। जिन आभाज्य गुणनखंड का घात ज़्यादा होगा उसी आभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे। अगर सेम आभाज्य गुणनखंड रहे, तीन संख्या दिया हुआ है और तीनों में समान आभाज्य गुणनखंड रहे, तो उन तीनों के समान आभाज्य गुणनखंड में देखेंगे कि उसमें घात सबसे बड़ा कौन है। जिसका घात सबसे बड़ा होगा उसी को लिखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार बनाया जाता है। जैसे कि 20 का अगर हम यहाँ पे कर ले आभाज्य गुणनखंड, तो 20 का क्या हो जाएगा। आप लोग भी जानते हैं कि 20 का सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 दाही 20 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए अब क्या हो गया कि लास्ट में अभाज्य संख्या ही बच गया। लास्ट में क्या हुआ, अभाज्य संख्या ही बच गया। इसलिए अब 2 का तो कोई अब लास्ट में 5 बचा है, तो 5 से देंगे तो एक बार में ही जाएगा, तो 5 से दे दीजिए। ठीक है, 5 एकम 5 हो गया। अब देखिए कि 20 का आभाज्य गुणनखंड कौन कौन है। 20 का आभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5। अगर इसको पावर पर लिखेंगे तो 2, देखिए यहाँ पे क्या है 2। जब 2 है तो 2 लिख देंगे और देखेंगे कि 2 कई बार गुना में है, कितना बार 2 गुना में है। 2 यहाँ पे 2 बार गुना में है, इसीलिए 2 पर घात, इसको बोलते हैं घात या इंग्लिश में पावर। 2 पर घात कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्या है, उसके बाद गुणा 5 है, ठीक है। अब 5 पर पावर क्या होगा, बताइए 5 पर पावर क्या होगा। तो 5 यहाँ पे कितना बार लिखा हुआ है, 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार, इसीलिए इस पे पावर हो जाएगा, यानी घात हो जाएगा 1। अगला करेंगे 8 को, तो 8 का अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 8 का करेंगे तो देखिए 2 से 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2, यानी 8 का अगर लिखें, 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 गुना, देखिए 2 गुना 2 गुना 2, क्या गो 2, 3 गो 2 आएगा, ठीक है। अब 2 है, सिर्फ क्या है 2 है, तो इसको घात के आधार पर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 पर घात 3, क्योंकि यहाँ पे काय गो, कितना गो 2 गुना में है, 3 गो 2 गुना में है, इसीलिए 2 पर पावर यानी 2 पर घात लिखेंगे 3, ठीक है। 2 पर घात कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं किसका, 12 का। अब 12 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का करने के लिए देखिए सबसे पहले किससे देंगे, 2 से, 2 छक्के 12 हो जाएगा। अब फिर 2 तिया, सॉरी 2 तिया 6 हो जाएगा। अब फिर 3 से ही लगेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो 12 का देखिए कि 12 का क्या आया, 12 का आया, देखिए 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको भी घात के आधार पर लिख देंगे कि 2 पर घात कितना होता है, 2 पर घात हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 पर घात कितना लिखेंगे, 2 कितना बार आया है, 2 2 बार आया है, इसलिए 2 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अब गुना 3, 3 कितना बार आया है, 3 एक बार आया है, इसीलिए 3 पर घात 1 लिख देंगे। अब देखिए कि हमको क्या देखना है, अब हमें देखना है कि कौन है जो तीनों जगह पे सेम है। यहाँ पे देखिए कि कौन है, देखिए एलसीएम बराबर लिखना है। अब क्या लिखना है, एलसीएम यानी लॉसा, क्या लिखना है हिंदी में, लॉसा, लॉ से लघुत्तम, सौ से समापवर्ती, ठीक है। तो लॉसा लिखना है, तो अब देखेंगे किसमें, जो घात वाला है उसको देखना है, ठीक है, जो घात वाला रहेगा उसको देखेंगे। तो घात वाला क्या है, यहाँ पे घात वाला, यहाँ पे ये हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ पे ये वाला हो गया, और 12 का ये वाला हो गया, इस पे ध्यान देना है। अब देखिए कि जो अंडरलाइन किए हैं उसमें तीनों में कौन सेम है, हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तीनों जगह पे 2 सेम सेम है, ठीक है। अब तीनों जगह पे जब 2 सेम सेम है तो हम 2 यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब बात है कि 2 पर पावर 2 लेंगे कि 2 पर पावर 3 लेंगे या 2 पर पावर 2 लेंगे। तो हम क्या बताए कि जहाँ पे बड़ा घात होगा बड़ा घात वाला को ही लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि 2 पर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 2, तो यहाँ पे हम बड़ा घात वाला को ही लेंगे, अर्थात 2 पर पावर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ देखिए सेम, यहाँ पे 5 पर पावर 1 है, बाकी सब 5 पर पावर कहीं है नहीं, तो 5 पर पावर तो सिर्फ यहाँ पे 5 पर पावर 1 ही है, तो सिंगल है तो उसी को लिख देंगे। बाकी जो बचेगा देखना है कि 5 है तो 5 कहीं पे है क्या, 5 कहीं पे नहीं है, सिर्फ यही है, तो उसको लिख देना है। जब इसके लेवल पे कोई है ही नहीं तो सबसे बड़ा कौन होगा, 5 पर पावर 1 ही ना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखना है, अब 2 का तो कहानी खत्म हो गया, 5 को देखना है, तो 5 देखना है, तो यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे भी 5 नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे 5 है, तो उसको भी लिख देना, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखिए
यहाँ तो खत्म हो गया, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यहाँ पे अब डिफरेंट क्या है, 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3। अब देखिए कि 3 और कहीं पे है क्या, 20 में 3 है क्या, 8 का अभाज्य गुणनखंड में 3 है क्या, 12 में 3 है। तो सिर्फ जब यहीं पे 3 है तो सिर्फ इसको लिख दीजिए, क्या दिक्कत, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए 2 पर घात 3 का मतलब क्या, कि 2 को 3 बार गुना करना, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 2 पर घात 3 का मतलब है कि 2 को कितना बार गुना करना, 2 को 3 बार गुना करना। अगर 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 2 पर पावर 3 रहेगा, इंग्लिश में पावर, हिंदी में घात, ठीक है। अगर 2 पर घात 3 रहेगा तो हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। 5 पर पावर 1, यानी 5 पर पावर 1, यानी 5 को कितना बार लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। तो 5, 5 एक कम 5 ही होगा, 5 तो एक बार लिखेंगे तो कितना होगा, 5 ही होगा, ठीक है। अब देखिए 3 एक बार है, 3 एक बार है तो क्या हो जाएगा, 3 एक बार तो एक बार 3 लिख देंगे, और कुछ है ही नहीं तो सिर्फ यहाँ पे क्या बैठेगा, 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए कि 8 पंचे, 8 पंचे 40, ठीक है, 8 पंचे 40 और 40 तीय, ठीक है, 40 तीय कितना होगा, 120, ठीक है, 40 तीय हो जाएगा 120। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। ये था आभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना, ठीक है। तो ये विधि था पहला विधि। अब इसको उतार लीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या, उसके बाद सामान्य विभाजन विधि देखेंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिए। तेरे नजर का बन के निशाना, मैं हो गया हूँ तेरा दीवाना, छूने से तुझको ऐसा लगा है जैसा बदन में कोई नशा है, नशा है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला विधि, ठीक है। अगला विधि देखेंगे तो इसी को लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में यही रहेगा, क्या रहेगा, अब सामान्य विभाजन विधि, ठीक है, क्या रहेगा, देखिए दूसरा विधि है ना, निकालने का दूसरा विधि, और दूसरा विधि क्या है, दूसरा विधि, ठीक है, दूसरा विधि, दूसरा विधि का नाम है, दूसरा विधि का नाम है सामान्य विभाजन विधि। क्या है, सामान्य, सामान्य विभाजन विधि, विभाजन, विभाजन विधि।
सामान्य विभाजन विधि। तो हम लोग देखेंगे अब दूसरा विधि, ठीक है। एग्जाम्पल में लेते हैं, कि उसी को लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या था, 20 था, 20,8,12 का सामान्य विभाजन विधि से, इसे सामान्य विभाजन विधि से सामान्य विभाजन विधि से लॉसा निकाले। लॉसा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तीय, ठीक है। देखिए 20 से वही क्वेश्चन, ठीक है, वही क्वेश्चन दिए कि 20,8,12 का सामान्य विभाजन विधि से लॉसा निकालें। इसमें क्या करेंगे, सभी को एक साथ में भाग देंगे। जैसे ये सिंपल बहुत है, जैसे कि यहाँ पे 20 है, ठीक है, 8 है और 12 है, ठीक है। तो इसमें एक नियम है क्या, कि देखना है कि, देखिए इसमें देखना है कि इसमें भी भाग देना है तो हमको अभाज्य संख्या से ही देना है, ठीक है। इससे अभाज्य संख्या से ही। ये सबसे छोटा कौन होता है, 2। जैसे क्या है, 2, ठीक है, 3, 5, 4, उसके बाद देखिए छोटा लिखते हैं, 2, 3, 5, 7, ठीक है, उसके बाद 11, 13, उसके बाद 17, 19, ठीक है, etc और है, इसका जरूरत अभी नहीं है उतना, ठीक है। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले 2 से देंगे, किससे, सबसे पहले 2 से देखेंगे। तो इसमें है कि 2 से अधिक संख्या का जब निकालने के लिए बोलेगा तो हमको देखना है 2 या 2 से अधिक संख्या का जब हमको क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तीय सामान्य विभाजन विधि से निकालना होगा। तब हमको देखना है क्या, कि सबसे पहले 2 से कम 2 संख्या कट रहा है या नहीं। जिससे भी भाग लगाएंगे हम देखेंगे कि उससे कम से कम कितना, कम से कम 2 संख्या कट रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 से, ठीक है। तो 2 से देखते हैं तो यहाँ 20 कट रहा है, 8 भी कट रहा है, यानी कि 2 से 20 में भी भाग लग रहा है और 2 से 8 में भी भाग लग रहा है। तो क्या करेंगे कि 2 से भाग दे देंगे, लिखा तो विभाजन, क्या, भाग लगाना, ठीक है, विभाजन का भाग लगाना है, ठीक है। तो 2 से क्या लगाना है, भाग। तो 2 दही 20 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से ही भाग देंगे। फिर किससे भाग देंगे, फिर देखेंगे कि 2 से कटता है कि नहीं, कम से कम 2 जगह, कम से कम अगर 2 से कट जाता है 2 जगह पे तो फिर उसमें 2 से भाग लगा देना है। तो 10 2 से भाग लगेगा, 4 में 2 से भाग लगेगा, जी हाँ 10 में भी लगेगा और 4 में भी लगेगा। अब हमको आगे देखने का जरूरत है ही नहीं, हम क्या करेंगे, भाग लगाना चालू कर देंगे। कितना से, 2 से, क्योंकि 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10, 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है क्या, कि 2 से कम 2 जगह कट रहा है क्या, 2 से कम 2 जगह कट रहा है क्या, 2 से कम 2 जगह कट रहा है क्या, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ठीक है। देखिए जैसे 5 है तो 5 2 से कटेगा क्या, 5 2 से कटेगा क्या, 5 2 से नहीं कटेगा,
ठीक है। 2 तो कटेगा, 3 2 से नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 2 से? नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम पहले ही बोले हैं कि 2 से कम 2 जगह। अगर 3 से लगा रहे हैं, देखिए 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अब चेक करेंगे कितना से। यहाँ देखिए हथियार यहाँ पे है 3 से, ठीक है, साधन यहाँ पे है, जब जिसका जरूरत पड़ेगा लगाएंगे, ठीक है। या फिर बोलिए तो ये क्या है, ये बॉडीगार्ड है, ठीक है। जब ये नहीं कर पाएगा तो इसको इससे देखेंगे, ठीक है। तो अब 3 से चेक कीजिए कि 3 से कम 2 जगह कट रहा है क्या? 3 से 5 कट रहा है क्या? नहीं कटेगा। 2 कट रहा है क्या? 3 से नहीं कटेगा। 3 कट रहा है क्या? 3 कट रहा है, ठीक है। तो सिर्फ यही कटेगा, ये दोनों नहीं ना कटेगा, इसीलिए 3 से नहीं लगाएंगे। अब बचा क्या? 2 3 से तो नहीं कट रहा है, 5, अब 5 भी अकेले है, इसीलिए अब भाग नहीं लगाएंगे। अगर भाग लगा भी देंगे तो गलत नहीं होगा, बात है क्या, मेरा समय क्या होगा, बर्बाद होगा। हालांकि अभी भी क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे तो लॉसा मेरा सही आ जाएगा, लेकिन क्या होगा कि अगर इसको हम 2 से देंगे, फिर 5 से देंगे, फिर 3 से, तो मैं लंबा चला जाएगा, ठीक है, बहुत लंबा चला जाएगा। तो अब क्या करना है कि लॉसा निकालना है, क्या, लॉसा निकालना है, ठीक है। सूख गया क्या? तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर। अरे सूख गया क्या? फिर देख लेते हैं, चलिए, आ गया, आ गया, दोस्ती निभाने, ठीक है, दोस्ती निभाने आ गया। देखिए, तो क्या लिख देंगे, लॉस ऑफ बराबर, अब निकालिए, लॉस ऑफ बराबर क्या होगा कि जिससे भाग दिए थे, जिससे भाग दिए थे और जो शेष बच गया है, यानी भाजक और शेषफल को आपस में क्या कर लेंगे, गुना। जैसे भाजक मतलब जिससे भाग दिया जाता है, किससे भाग दिए थे, 2 से भाग दिए थे, फिर 2 से भाग दिए थे, तो दोनों को लिख देंगे, पहले दोनों को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद शेषफल क्या बचा, जो लास्ट में बच गया, इस भाग नहीं दिए, छोड़ दिए, तो वही क्या हो जाएगा, शेषफल, यानी 5 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब इसको आपस में गुना कर लीजिए, ठीक है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब मुंह में जो 4 आया, इस 4 को करेंगे 5 से गुना, तो 4 पंचे 20, ठीक है। अब मुंह में जो 20 आया, तो 20 को करेंगे 2 से गुना, तो 20 दूना 40। अब 40 का पहाड़ा जानते हैं, 40 का पहाड़ा पता है? अगर पता है तो ठीक है, हमको तो पता है कि 40 से कितना होता है, 120 होता है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ गुना कर लीजिए कि 40 गुना 3, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 से गुना नहीं कीजिए, 4 गुना, या फिर 0 से गुना करेंगे तो क्या होता है, 3 गुना 0 का 0, 3 चौका 12, 120, ठीक है। 40 गुना 3 करना है, कितना, 40 गुना 3 करना है, तो 4 तिया 12, 0 अपने आप आके बैठ जाएगा, ठीक है। ये खास मेहमान है, क्या है, एक खास दोस्त है, 0 गुना के टाइम में, ठीक है। उसको नहीं हो बुलाएंगे तो बाद में आके बगल में बैठ जाएगा, मतलब ये मेरा क्या है, खास दोस्त है, ठीक है। इसीलिए 4 गुना 3 करेंगे, 4 तिये 12 आएगा, और 0 अपने से आके क्या होगा, बैठ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 120,
देखिए 20, 8, 12 का जब आभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्ती निकाले थे तो कितना निकला था? 120 ही निकला था। और सामान्य विभाजन विधि से बनाए हैं तो भी कितना निकला? 120 निकला। ठीक है, तो ये था दो विधि। ठीक है, ये क्या था? दो विधि जिसके द्वारा लघुत्तम समापवर्त को निकाला जाता है। लघुत्तम समापवर्त निकालने का दो विधि है, और एक विधि है क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या है? दूसरा है सामान्य विभाजन विधि। ठीक है, जिसमें सबको क्या करें? विभाजन मतलब भाग लगाए। ठीक है, सबको एक ही कमरा में रख दीजिए, एक ही कमरा में रख के सबको क्या कीजिए? स्वागत करते रहिए। ठीक है, मानिए 20, 8, 12 मेहमान है, इसको रख दिए एक रूम में, और दो से ला के एक बार सेवा कराए, फिर दो को लाए, उसके बाद देखिए तो 5 के लायक है ये नहीं है, 2 के लायक है ये नहीं, फिर 3 के लायक है ये नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये दो विधि था लघुत्तम समापवर्त निकालने का। अब हम लोग अगला क्लास में चलेंगे महत्तम समापवर्तक। क्या? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तीय नहीं, महत्तम समापवर्तक। क लास्ट में क। और ये था मेरा क्या? लघुत्तम समापवर्तीय। क्या था? लॉ से क्या हो जाएगा? लघुत्तम। क्या हो जाएगा? लघुत्तम। ठीक है, समापवर्तीय। समापवर्तीय, लघुत्तम समापवर्तीय। सॉरी, लॉ से लघुत्तम, और श से क्या हो जाएगा? श से हो जाएगा समापवर्तीय। समापवर्तीय। तो कुल मिला के लौसा का मतलब लघुत्तम समापवर्तीय। लेकिन मौसा का होगा क्या? देखिए मौसा का होगा मौ से महत्तम। मौ से क्या होगा? मौसा जब बनाएंगे अगला क्लास में तो मौसा, देखिए मौसा, मौसा नहीं, वो मौसा नहीं है, ये पता है मौसा, मौसी का हस्बैंड। ठीक है, लेकिन अब मौसी का हस्बैंड नहीं है। ठीक है, मौसा होता है महत्तम। महत्तम, मौ से महत्तम, और श से समापवर्तक। समापवर्तक। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर देखेंगे कल की मुलाकात में। थैंक यू। आप लीजिए इसको जल्दी।